तो अब बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये कि जो बिहार के किसान हैं, जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, अपनी सब्जियां उगाते हैं, या फिर बिहार में मखाना या लेदर जो उत्पाद किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसे जब विदेश के लोग पसंद करते हैं तो उन्हें भेजने में उनको भारी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आप आसानी से अपने प्रोडक्ट को, अपने सब्जियों को और वर्ल्ड क्लास अव्वल मखाने को आसानी से आप विदेश भेज सकते हैं। और यह काम बहुत अब आसान हो गया है। किस तरीके से आप भेज सकते हैं, किस तरीके से किसानों को भारी मुनाफा हो सकता है इन सब चीजों से, यह सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, पहले जब किसान खेती करते थे, सब्जियां उगाते थे, कुछ बेहतर सब्जियां जो विदेश में भी लोग पसंद करते थे, जैसे बिहार का मशरूम बड़ा ही पसंद किया जाता है विदेशों में। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास बिहार का मखाना, मैं आपको बता दूं कि 90% मखाना जो है वो बिहार में ही उत्पाद किए जाते हैं पूरे भारत के। और ये सब कुछ विदेशों में बहुत पसंद किए जाते हैं। यहां तक कि वैशाली में जो लेदर का बूट बनता है वो रूस में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और वहां के सेना लोग भी यहां से जो बूट है या फिर लेदर के कुछ इक्विपमेंट है उसका डिमांड करते हैं। लेकिन ये सब कुछ पहुंचाने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ता है बिहार वासियों को, बिहार के किसानों को, या फिर जो भी उद्योग करने वाले हैं, धंधे करने वाले हैं बिहार में, उन लोगों को। लेकिन अब ये सब कुछ बहुत आसान हो गया है। आसान इसलिए हो गया है कि अब आपको दूसरे राज्यों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब आपको अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको आप डायरेक्ट जो है वो विदेश भेज सकते हैं। अब पहले क्या होता था, पहले हमें अगर अपना कोई प्रोडक्ट विदेश भेजना पड़ता था, जो लोग विदेश में खूब पसंद करते थे, लोग चाहते थे कि ये प्रोडक्ट आए, तो हमें वाया कानपुर होके जाना पड़ता था। कानपुर में एक ड्राई पोर्ट है और वहीं पे हम लोग जाके अपने सामान को भेजते थे। अब वहां पे सामान ले जाने में बहुत लागत लगती थी और इस वजह से व्यापारी जो है वो बहुत परेशान हो जाते थे बिहार के। कई बार कई सारे ऑफर आने के बाद भी लोग विदेश से माल मंगाते भी थे, लेकिन व्यापारी जो है अवेलेबल नहीं हो पाते थे। तो अब बिहार में एक ड्राई पोर्ट खुला है और ये ड्राई पोर्ट का मतलब होता है सूखा बंदरगाह। और सूखा बंदरगाह आप समझिए, तो बिहार में कोई जो है वो समंदर नहीं है और समंदर ना होने की वजह से कोई बंदरगाह नहीं है। और बंदरगाह ना होने से लोग बहुत परेशान हो जाते थे, अपने माल को कैसे डिलीवर कराएं, ये सब कुछ बड़ा ही मुश्किल होता था। लेकिन अब जब बिहटा में एक ड्राई पोर्ट खुला है, यानी सूखा बंदरगाह खुला है, तो लोगों का काम जो है वो आसान हो गया है। आपको बता दूं कि इस बंदरगाह के खुलने से जो आम किसान है उनको भारी मुनाफा हो रहा है। लोग आसानी से अपने माल को दूसरे देशों में पहुंचा पा रहे हैं। पहले ये काम कानपुर तक अपने माल को ले जाना होता था और वहां से वो माल विदेश जाते थे, जिसमें किसानों के और छोटे छोटे व्यापारियों के कमर टूट जाते थे। लेकिन अब जो है ये काम बहुत आसान हो गया है और इस बंदरगाह के खुलने से यहाँ के लोगों को भी भारी मुनाफा हो रहा है। 250 लोगों को डायरेक्ट तौर पे काम मिल गया है, वो लोग यहाँ पे रह के काम कर रहे हैं। और इससे ये भी हुआ है कि 7000 लोगों को और भी काम मिलना है। ये बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते के बाद एकदम बहुत अच्छे तरीके से इसका काम जो है वो शुरू हो जाएगा। इस बंदरगाह का उद्घाटन भी हो चुका है। नितिन मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया, जो कि हमारे मंत्री जी हैं, और उन्होंने भी ये बात कहा है कि इस सूखे बंदरगाह की वजह से बिहारियों का काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। और जितने भी बिहारी हैं जो अपने माल को विदेश भेजना चाहते थे, या फिर कई ऐसे जो बिहारी थे जो अपने प्रोडक्ट को, अपने माल को विदेश भेजना चाहते थे, वो अक्षम हो जाते थे, क्योंकि उनके पास काफ़ी समस्याएं आती थी और कई तरीके के टैक्स को पे करके तब उन्हें कानपुर पहुंचना पड़ता था और तब अपने माल को वो विदेश भेज पाते थे। लेकिन अब जब बिहटा में ये खुल गया है तो चीज़ें बहुत आसान हो गई है और अब आप भी अपने प्रोडक्ट को आसानी से विदेश में भेज सकते हैं और विदेशों तक अपने माल को पहुंचा सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, इस बंदरगाह के खुलने से कितनी कामें जो है वो आसान हो जाएगी बिहार वासियों के? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट के जरिए अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।